Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of Constitution of India और आज हम देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन सोसाइटी में या प्रेशर ग्रुप्स ऑफिशियली क्या है और इसका रोल क्या है सोसाइटी में इसके बारे में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है इसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। So the term pressure groups is originated in USA. So pressure group जो word है वो इंडिया का originated word नहीं है, ये pressure group word जो है वो USA में originated है। A pressure group is a group of people who are organized actively for promoting and defending their common interest. ये pressure group एक ऐसा group है जो क्या करता है, प्रोमोट करता है एंड डिफेंड करता है उनका कॉमन इंटरेस्ट को। सो प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज एक्टिवली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसका जो कॉमन इंटरेस्ट है उसे क्या करता है, प्रोमोट करता है। इट इज सो कॉल्ड एज इट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन पब्लिक पॉलिसी बाय एक्सट्रीम प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो उस इंटरेस्ट को लेकर काम करता है, उस ग्रुप को वो इंटरेस्ट को लेकर डिफेंड करता है, प्रोटेस्ट करता है और वो अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता है कि पब्लिक पॉलिसी उस ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज हो, उसके सरकार को या जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाती है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है और अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। इट एक्ट्स एज अ लाइसेंस बिटवीन द वास्ट गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स। सो वेस्ट गवर्नमेंट को एंड उसके मेंबर्स के बीच एक डायलेमा होता है यहाँ पर। ओके, द प्रेशर ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप और वेस्टेड ग्रुप। ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं या उनके जो इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उसको सरकार को मनवाने की कोशिश करता है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ग्रुप या वेस्टेड ग्रुप के नाम से जानते हैं। सो एक ऐसा ग्रुप है जो अपना रूल्स रेगुलेशंस को सरकार के ऊपर थोप देता है, उसके अकॉर्डिंग सरकार वो रूल चेंज करे या चाहते हैं। ओके, they are different from political parties in that they neither contest election nor to try capture political power। ये political power से political party से different है। क्यों? क्योंकि political party कहीं ना कहीं political power चाहते हैं, वो elections में खड़े होते हैं, लेकिन ये कभी भी election में नहीं जाएंगे, ये पीछे रहेंगे और अपने हिसाब से पार्टी को मैनिपुलेट करेंगे। They are concerned with specific programs and issues, and their activities are confined to the protection and promotion of the interest of their members by influencing governments। So ये क्या करते हैं, कुछ specific programs लाते हैं, issues लाते हैं जिसको लेकर वो protection चाहते हैं, promotion चाहते हैं उनके members को, और वो बताते हैं कि सरकार को इसके बारे में कुछ influencing काम करनी चाहिए, interest लेनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। सो उनका जो रूल्स, उनका जो मोटो है वो सरकार के ऊपर थोप देते हैं और सरकार को बताते हैं कि प्लीज आप ये काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So the pressure group influence the policy making and policy implementation in the government through legal and legitimate methods like lobbying, correspondence, publicity, propaganding, petition, public debating, maintaining contact with their legislatures and so forth। So pressure groups क्या करता है, एक policy making और जो policy implementation जो body है सरकार के, so उनको क्या करता है, उनको influence करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है लॉबिंग के तरह से, ये किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ बातचीत कर कर, उनका पब्लिसिटी कर कर, खुद मीडिया के सामने जाकर पिटिशन लेकर पब्लिक डिबेट करना। सो या उनके जो जाने माने लोग हैं लेजिस्लेचर्स, उनको उनके साथ। सो ये एक ऐसा प्रोसीड्योर है जहां पर क्या होता है कि आप लोगों के साथ काम करने की कोशिश, मतलब आप सरकार को बता रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सरकार के साथ और आपके हिसाब से पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन आप चेंज करने की कोशिश करते हैं लीगल तरीके से, लेजिटिमेट वे से। कोई आप बंदूक दिखाकर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आप लीगल वे से ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So the pressure groups in India can be broadly classified into following groups। कुछ ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, इंडिया में कुछ टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स देखे जाते हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट है बिजनेस ग्रुप्स। The business groups include a large number of industrial and commercial bodies। They are most sophisticated, the most powerful and the largest of all pressure groups in India। इंडिया में जितने भी प्रेशर ग्रुप्स है, सबसे बड़ा कौन है,
बिजनेस ग्रुप्स। ये बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं? बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल कंपनीज जो क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं। वो सरकार को बताते हैं कि आप मुझे हेल्प कीजिए, इस रिलेटेड कुछ फील्ड में आप ये बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। सो सरकार को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि सोचिए, अब अंबानी, टाटा जैसे, बिरला जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स जो है, वो सरकार को क्या करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि उनके हिसाब से सरकार रूल्स रेगुलेशंस ले। सो ऐसे ही बॉडीज होते हैं जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सरकार को प्रमोट करने की, सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेजिटिमेट वे से। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। बहुत से ट्रेड यूनियंस हैं। द ट्रेड यूनियन वॉइस द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स में काम करते हैं, छोटे छोटे वर्कर्स जो हैं, उनको उनका जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ट्रेड यूनियंस। दे आर ऑल्सो नोन एज लेबर ग्रुप्स। इनको लेबर ग्रुप के नाम से हिसाब से जानते हैं। अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज दैट दे आर एसोसिएटेड विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। से ये डायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या किसी इनडायरेक्टली भी ये रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जो पॉलिटिकल के साथ रिलेटेड या नहीं भी रिलेटेड हो सकते, लेकिन वो वर्कर के जो डिमांड्स है, जो चाहते हैं, वो उनको बात पहुंचा देते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ये CPI का है। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट है द नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ये कांग्रेस का एफिलिएटेड है, मतलब कांग्रेस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है हिंद मजदूर सभा, HMS, जो सोशलिस्ट के साथ, सोशलिस्ट पार्टी जो है उनके है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, CITU, ये CPIM, जो CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट जो घराना है, उसके साथ ये काम करता है। नेक्स्ट है भारतीय मजदूर संघ, BMS, सो ये एफिलेटेड है BJP के साथ। ओके, सो ये जो पार्टीज है, ये एक दूसरे के कोई ना कोई पार्टी के छत्र के नीचे आ जाती है और उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कुछ एग्रीरियन ग्रुप जो कृषक को लेकर काम करता है, जैसे जो फार्मर्स को लेकर। ओके, द एग्रीरियन ग्रुप्स रिप्रेजेंट द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर क्लास। ये क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबर क्लास है, उनको उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पर। ओके, सो उनको रिलेटेड वो रिलेटेड काम यहाँ पर होती है। ओके, यहाँ पर मेन जो मोटो है ना, वो यहाँ पर है कि आप मतलब लेबर क्लास का जो अधिकार है, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, उनको क्या प्रमोट करनी चाहिए, इसलिए काम करता है ये सारे ग्रुप्स। ओके, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, द वेट बेल्ट, जो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा BKU, जो हमने देखा आंदोलन, जिन्होंने प्रमोट किया, जो 3 बिल था, उसको डिमिनिश करने के लिए। सो भारतीय किसान यूनियन। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीगेशन ग्रुप। इट इज सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीगेशन ग्रुप है ऑल इंडिया किसान सभा। सो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है, प्रोफेशंस के बारे में कुछ ग्रुप्स काम करते हैं, जैसे कि दीज आर एसोसिएशन दैट रेज द कंसर्न्स एंड डिमांड्स ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए ग्रुप है, लॉयर्स के लिए ग्रुप है, जर्नलिस्ट के लिए, टीचर्स के लिए, या रेलवे की कुछ ग्रुप्स हैं। सो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग अगर अपने रिलेटेड ग्रुप्स बना सकते हैं, तो ये वाले साले। ओके, ये वाले। डिस्पाइट वेरियस रिस्ट्रिक्शन, दिस एसोसिएशन प्रेशराइज द गवर्नमेंट। इनके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो आंदोलन करने, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, जो वो एक प्रोफेशन में है, वो झंडा लेकर नहीं बाहर आ सकते, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर भी वो प्रेशराइज करते हैं सरकार को। बहुत हमने देखा है कि डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, लॉयर्स आंदोलन कर रहे हैं। सो ये वेरियस एगिटेशन मेथड्स हैं। सो ये क्या, सर्विस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो काम करते हैं उनका स्वार्थ यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो स्टूडेंट्स के स्वार्थ को प्रमोट करता है। ओके, वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ फॉर्म्स हुए हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि ट्रेड यूनियन ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट रिलेटेड, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP के नाम से जो आंसर है, BJP के साथ रिलेटेड है। ओके, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISF, सो ये CPI के साथ रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI, सो कांग्रेस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट
स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI जिसे हम कहते हैं, वो CPM के साथ रिलेटेड है। सो ये जो पार्टीज है वो अपने अपने मतलब स्टूडेंट्स का स्वार्थ को उठाकर बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, रिलीजन को प्रमोट करते हैं, रिलीजन राइट को प्रमोट करता है। रिलीजन क्या इंडियन पॉलिटिक्स में प्ले करता है, उसका कम्युनल इंटरेस्ट में ये काम करता है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जैसे कि RSS, विश्व हिंदू परिषद BHP, जमात ई इस्लामी, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, ओके, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल। से ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कास्ट ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स हैं जो कास्ट को लेकर काम करती हैं, जैसे कि रीजन, कौन से रीजन में ये कास्ट इंपॉर्टेंट है, जिस रीजन में कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पर ये ग्रुप्स एक्टिव है, जैसे कि तमिलनाडु जैसे रिलेटेड। So the competitive politics in India may states that Indian Union is the fact that politics of caste rivalries, जो caste rivalries है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजपूत, वेस्ट जाट राजस्थान में। सो ये जो कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कास्ट ग्रुप बनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्राइबल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ट्राइबल को कैसे आगे ले जाए इसके लिए है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड जैसे एरिया में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहां पर कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। द डिमांड्स रेंज फ्रॉम द रिफॉर्म टू द एसेशन फ्रॉम इंडिया एंड सम ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी एक्टिविटीज में जो रिलेटेड है, उनको लेकर उनको कैसे नए समाज में लाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करे, इनके लिए काम होता है। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कुछ होते हैं जो मतलब जो लिंग्विस्टिक भाषा को जब प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज इज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, बिकॉज इट इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट्स का एक भाषा ही सब कुछ है। सो लैंग्वेज ऑल्सो विद द कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी के सहारा लेने की जरूरत है। बहुत सारे भाषा को अभी जो 22 लैंग्वेजेस अभी हमारे शेड्यूल में है, जिसको हम नेशनल लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के तौर पर, नेशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज पे तौर पर देखते हैं। सो ऐसे ही तमिल संघ वो अपने तमिल भाषा को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट है आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप। कुछ आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स हैं जो आइडियोलॉजी के बेसिस पर काम करते हैं, जैसे कि रिसेंट टाइम्स में प्रेशर ग्रुप्स कुछ फॉर्म्ड होते हैं इस पर, जैसे कि कॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम, कुछ रिलेटेड, कुछ नए रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम सामने देख पाते हैं इस रिलेटेड जो काम करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स लाइक नॉर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट। सो ऐसे ऐसे मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं कि आंदोलन करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कुछ ग्रुप काम करते हैं, सिविल लिबर्टीज के लिए गांधी पीस फाउंडेशन है जो पीस प्रमोट करता है, वुमेन्स राइट को लेकर, जैसे कि अभी LGBT मूवमेंट हो रही है। सो आइडियोलॉजी के बेस कर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ते रहते हैं, सरकार को प्रमोट प्रोटेक्ट करने, सरकार को बताती कि ऐसा काम कीजिए। नेक्स्ट है एटॉमिक ग्रुप्स। Okay, this is बहुत important. Almond and Powell observed by anomic pressure groups we mean more or less a spontaneous breakthrough into the political system from the society such as riots, demonstration, assassins and the like. So कुछ लोग बाहर आ जाते हैं ग्रुप से, सो वो लोग जब एक अलग ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं हम एटॉमिक, मतलब अलग अलग करके लड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, वो लड़ाई कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, असेसिन्स कर रहे हैं, वो लड़ाई दंगा करके ये अपने ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक एलीट ओवरवेल्म्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। सो बहुत कम अवेलेबल है रिसोर्सेज हमारे पास, सो इसको लेकर वो लोग लड़ाई करते रहते हैं कि एंटी पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड बनाते हैं, कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, एक दंगा लगा देते हैं। ओके, सो सम ऑफ द एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स जैसे हैं कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, नावा निर्माण समिति ऑफ गुजरात, नक्सलाइज ग्रुप्स, जम्मू कश्मीर ग्रुप, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उल्फा जो असम में है, दल खशा। सो ये क्या ग्रुप्स है, ये कुछ ग्रुप्स है जो लड़ाई के मूड में, वो ग्रुप्स जब बातचीत करके काम नहीं होता है तब ये एनोमिक ग्रुप समाज में आ जाते हैं, वो लड़ाई करते हैं, एक दंगा लगाकर अपने आप की तरफ सरकार को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर प्रेशर क्रिएट करता है। सो ये इलीगल ग्रुप्स हैं जो एनोमिक ग्रुप्स हैं। सो दिस इज द होल लेक्चर ऑन
प्रेशर ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अभी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वहां पर प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिव है सरकार को कंट्रोल करने में। इंडिया में भी देखा जा रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दिन ब दिन। और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ वो कभी कभी पॉजिटिव, जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, सिविल राइट्स रिलेटेड बहुत अच्छे काम भी करते हैं। कभी कभी वो वायलेंट हो जाते हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना चाहिए। सो दैट्स द लेक्चर ऑन पॉलिटिकल सॉरी इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये सिर्फ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा, लेकिन इसको अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखना बाकी है, इसके कॉम्पेटिटिव पर्सपेक्टिव से देखना बाकी है। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।